दोबारा आने की कोशिश की, प्रशासन हम लोग लाठी इस्तेमाल करने की कोशिश किया, तब हम लोग फिर बैठे। तेजस्वी भैया से 100% नहीं 110% उम्मीद है कि हम लोगों का आने का इज्जत रखेंगे सब। बस अब की बार हम लोगों का बात मान जाए, उनका 100% कुर्सी रखा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि हाई स्कूल रात्रि प्रहरी के जो लोग हैं, देखिए सुबह से ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे थे। हालांकि अब राजद कार्यालय पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरीके से राजद के प्रदेश कार्यालय का गेट भी बंद कर दिया गया। देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो राजद कार्यालय पहुंचे। क्यों पहुंचे राजद कार्यालय, ये बताइए। हम लोग का इधर करिए। मांग है, मुख्य मांग है जी। बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी के मुख्य 3 मांग है। सर्वप्रथम रात्रि प्रहरी की अस्थायीकरण करते हुए न्यूनतम मजदूरी 60 वर्ष तक सेवा शर्त की मंजूरी दी जाए। कब से आप लोग सेवा में, ये बताइए। हम लोग तो सब 2011 से है, लेकिन कुछ कम भर्ती हुआ था। 20 में पूरा अधिक मात्रा में भर्ती हुआ। उस समय लगभग 6000 के लगभग भर्ती हुआ। उस विषय से हम लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। उसके बाद 2-3 बार धरना भी किए। 20-25 महीना का पेमेंट बाकी रह गया। गर्दनीबाग आप लोग बैठे हुए थे। हाँ। वहाँ से अचानक उठ के राजद कार्यालय क्यों आ गए, ये बताइए। वहाँ पर कोई आए भी नहीं किया, दोनों तरफ से गेट बंद कर दिया गया। मतलब आप लोग को बंदी बना दिया? हाँ, बंदी बना गया। दोबारा आने की कोशिश की, प्रशासन हम लोग लाठी इस्तेमाल करने की कोशिश किया, तब हम लोग फिर बैठे। मुक्का भी क्या है, पूरा धक्का मुक्की भी हुआ। धक्का मुक्की किया है? पुलिस प्रशासन किया है जी। हम लोग को कहीं निकलने नहीं दे रहा था। देखिए और भी कुछ लोग हैं, मिलों को सही बातें करेंगे। ये बताइए राजद कार्यालय आप लोग क्यों पहुँच गए? हम नहीं है। क्यों पहुँचे राजद कार्यालय, ये बताइए। उम्मीद लेकर आए हैं। उम्मीद लेकर आए। उम्मीद लेकर आए। धरना स्थल पर आप लोग बैठे थे सुबह से ही, अचानक राजद के कार्यालय पहुँच गए। क्या उम्मीद लेकर पहुँचे? हम लोगों को वहाँ पे सुबह से आकर बैठे हुए थे, कोई भी बड़ा पदाधिकारी नहीं आ पाया। कोई भी आला अधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं? कोई नहीं आया हम लोगों के पास। लास्ट में हम लोगों को आरजेडी कार्यालय पर आना पड़ा। अब राजद कार्यालय पहुँचे, क्या उम्मीद लगाकर तेजस्वी यादव? तेजस्वी भैया से 100% नहीं 110% उम्मीद है कि हम लोगों का आने का इज्जत रखेंगे सब। बस तेजस्वी भैया सरकार बनाने से पूर्व कहा था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो संविदा कर्मी को नियमित करेंगे और उसका दुगुना वेतन करेंगे। उसी आशा के साथ आज मैं प्रदेश कार्यालय में पहुंचा हूं। जब तक तेजस्वी भैया से नहीं मिलेंगे तब तक यहां से नहीं जाएंगे। आप लोग पहुंचे तो गेट बंद कर दिया गया है। गेट हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व गया है और क्या कहते हैं बाहर निकलते हैं उसके दिशा निर्देश पर हम काम करेंगे। अंदर से आने के बाद जैसा मैसेज होगा उसके बाद हम लोग अगला। उम्मीद है तेजस्वी यादव से? जरूर उम्मीद है, युवा हैं, जरूर उम्मीद है। इन्होंने आशा दिया है कि हमारी सरकार बनेंगे तो ऐसा करेंगे और बहुत उम्मीद है। और देखते हैं हमारे प्रतिनिधित्व क्या कहते हैं, उसके अनुसार हम काम करेंगे आगे। मतलब वादा किए थे कि अगर नियमित करेंगे सरकार में आएंगे तो जरूर करेंगे, जरूर बोले थे संविदा कर्मी को नियमित करेंगे और दुगुना वेतन करेंगे। चलिए देखिए और भी कुछ आप लोग बताइए। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। रात्रि प्रहरी भाई को पेट भरने का काम करे तेजस्वी भैया। हम लोग उनके साथ हैं, उनके विकास में साथ हैं। साथ में हैं आप लोग? साथ में हैं। बस अब की बार हम लोगों का बात मान जाए, उनका 100% कुर्सी रखा हुआ है। कुर्सी रखा हुआ है? हाँ। अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो हम सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरे नहीं होते हम पूरे संघर्ष के साथ लड़ाई करेंगे। आप लोग बताइए किस उम्मीद से पहुंचे राजद कार्यालय? सब कुछ पहुँचे। राजद कार्यालय में इसलिए पहुंचे लोग क्योंकि हम लोग का जो 2 साल से बकाया भुगतान है वो, ताकि तेजस्वी भैया से उम्मीद है कि हम लोग वेतन भुगतान हो जाए। उम्मीद है तेजस्वी यादव? हाँ, पूरा उम्मीद है। कितने दिनों से आप लोग सेवा में, ये बताइए। लगभग 3 साल से हैं। हम 3 साल से हैं सेवा में। हाँ, सेवा। क्या आप लोग को पैसा नहीं मिल रहा था? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अभी मेरा 2 साल से हमरा 3 साल भी चले मिलवे के लिए अभी दे पैसा नहीं मिल रहा ना, अभी देर नहीं मिल रहे। चलिए आप लोग बताइए। आप बताइए, इधर आइए, इधर आइए। गर्दनीबाग बैठे हुए थे आप लोग, वहाँ से उठ के राजद कार्यालय पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे, किस उम्मीद से पहुँचे, ये बताइए। हमको तेजस्वी भैया पर भरोसा है कि हम लोग जो उम्मीद से आए हैं वो उम्मीद हमारा पूरा होगा। ये देखिए हाथ में लिए थे ना, विपक्ष में जब थे तो समस्तीपुर का विधायक शाहीन जी थे जी, जो विधानसभा में आवाज उठाए थे जो रात्रि प्रहरी को परमानेंट किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। शिक्षा मंत्री जो है उस समय में कहे थे जो प्रबंध समिति सबल है वो कर सकता है, लेकिन प्रबंध समिति को जब तक डायरेक्शन नहीं मिले। ये हाथ में लिखे हुए रात्रि प्रहरी को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। हम लोग सर यही चाहते हैं कि आज के दिन में महंगाई इतना सर काफ़ी बढ़ के हो गया सर
कि मात्र हम लोग खाली 5,000 मिलता है। 1200 का सिलेंडर हो तो गया, वो भी 40 रुपए किलो आटा हो गया, 50 रुपए 100 रुपए जैसे कि परवल बिकता है, 100 रुपए करेला बिकता है। ये होली का समय में कैसे हम लोग का बाल बच्चा होली मनाएगा? दिवाली चला गया, छठ चला गया, सरकार सुन नहीं रहा है। तेजस्वी यादव बोले थे कि हम सत्ता यहाँ पे किस उम्मीद से रजत कार्यालय पहुँचे? यहाँ पे उम्मीद लेके आए तेजस्वी भैया के पास की बोले थे कि हमारे जब सत्ता आएगा तो हम सब आदमी को संविदा कर्मी को जो बहाल है। तेजस्वी यादव के पास उम्मीद लेकर पहुँचे हैं। हाँ, उम्मीद लेकर पहुँचे तो गेटें बंद कर दिए। गेट बंद किए तो हम लोग यहाँ रात तक रुकेंगे, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग बिना मिलने जाएंगे नहीं यहाँ से। हम लोग पदाधिकारी को बोल दिए हैं और हमारा आदमी अंदर गया हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से ये रात्रि प्रहरी के लोग देख सकते हैं किस तरीके से राजद के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे। आपको बता दें कि इन लोगों का साफ कहना है ये लोग सुबह से ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे। हालांकि जब वहां पर कोई भी सरकार का अधिकारी नहीं पहुंचा तो ये लोग राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और इनका कहना है कि तेजस्वी यादव से काफ़ी उम्मीद है। इसी उम्मीद से राजद के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और इनका ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो वो बोलते थे कि सत्ता में आएंगे तो आप लोग को नियमित करेंगे। अब इसी उम्मीद से पहुंचे हैं। अगर तेजस्वी यादव हम लोग की बातें नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे सदन से लेकर सड़क तक इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।